क्या आप भी स्कूलों की बंदिश और हालिया मुल्की और आलमी हालात की वजह से पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे? क्या आपको भी बार बार न्यूज़ चेक करने की आदत हो गई है? इस वीडियो में हम किसी किताबी नसीहत के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा जो खास तौर पर मौजूदा टेंशन और स्ट्रेस के दौरान आपके दिमाग को दोबारा स्टडी मोड में लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सच बताना, पिछले 1 घंटे से आपकी किताब खुली हुई है, लेकिन आपने एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा। आपकी आंखें किताब पर हैं, लेकिन दिमाग व्हाट्सएप ग्रुप्स में है, या बार बार न्यूज़ रिफ्रेश कर रहा है, या फिर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है, जो आजकल आलमी हालात की वजह से हम सबको हो रही है। आपको खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, लेकिन जब भी पढ़ने बैठते हैं ऐसा लगता है जैसे दिमाग का फ्यूज़ उड़ गया हो। मेरी बात गौर से सुने। आप सुस्त नहीं हैं और ना ही आप पढ़ाई में पीछे रह रहे हैं। आपका दिमाग इस वक्त सर्वाइवल मोड में है, यानी वो सिर्फ बचाव की फिक्र में है। आप परेशान ना हो। आज मैं आपको वो चीट कोड्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आपका दिमाग दोबारा बेहतर अंदाज में फोकस कर सकेगा। ये वो बात है जो आपको स्कूल में कोई नहीं बताएगा। आपके दिमाग के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। इसे आप अपने दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड समझ लें। अभी महंगाई, जंगी खबरों और स्कूलों की बंदिश की वजह से आपके इस सिक्योरिटी गार्ड ने खतरे का सायरन बजा दिया है। जब ये सायरन बजता है तो दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक और पढ़ाई को कंट्रोल करता है, वो आर्जी यानी टेम्पररी तौर पर बंद हो जाता है। आपका दिमाग समझता है कि जब बाहर इतनी टेंशन है तो मैं पढ़ाई पर एनर्जी क्यों ज़ाया करूं। इसीलिए आपको बार बार मोबाइल देखने का दिल करता है, क्योंकि आपका दिमाग सुकून तलाश कर रहा है। हमने अपने दिमाग के सिक्योरिटी गार्ड को बेहतर अंदाज से समझाना है ताकि वो दोबारा पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे हो। पहला ट्रिक, सेंसरी बंकर प्रोटोकॉल। आपका दिमाग इसलिए भटक रहा है क्योंकि वो बाहर के खतरों को सुन रहा है। हमने इसके सिग्नल ब्लॉक करने हैं। सबसे पहले हेडफोन्स लगा लें, चाहे उनमें कुछ न चल रहा हो। ये आपके दिमाग के लिए एक डू नॉट डिस्टर्ब का साइन है। ये अमल आपके सिक्योरिटी गार्ड को बताता है कि अंदर सब सुकून है, बाहर की दुनिया को भूल जाओ। इसके बाद अपनी टेबल से हर चीज हटा दें सिवाय उस एक किताब के जो आपने पढ़नी है। दूसरा ट्रिक, 12 मिनट्स ब्लर्टिंग मेथड। आपका दिमाग बड़ी चीजों से डरता है, इसलिए उसे समझाएं। खुद से कहें कि मैं सिर्फ 12 मिनट पढ़ूंगा। 10 नहीं, 15 नहीं, सिर्फ 12 मिनट। ये इतना छोटा नंबर है कि आपका दिमाग इसके खिलाफ दिफा नहीं कर पाएगा। इन 12 मिनट्स में ब्लर्टिंग मेथड इस्तेमाल करें। एक सफ़ा पढ़ें, किताब बंद करें और जो कुछ याद है उसे एक कागज़ पर रफ तरीके से लिख डालें। इसे खूबसूरत बनाने की ज़रूरत नहीं, बस अपने दिमाग से बाहर निकालें। इससे पढ़ाई एक बोझ के बजाय एक गेम बन जाएगी। थर्ड ट्रिक, फिजिकल एक्सरसाइज। पढ़ाई के साथ साथ एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। अपने दोस्त के साथ किसी करीबी पार्क में जाकर जॉगिंग करें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, ताकि आप फ्रेश हों, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। फोर्थ ट्रिक, टाइम मैनेजमेंट। घर पर अपने सिबलिंग्स के साथ डिफरेंट साइंस के प्रोजेक्ट्स पर काम करें। आप अपने बहन भाइयों का वक्त भी ज़ाया होने से बचाएं। बजाय इसके कि वो लड़ाई झगड़े में या मोबाइल स्क्रीन पर वक्त गुजारें, उन्हें सोलर सिस्टम, रोबोटिक्स और एआई के बारे में गाइड करें। उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारें ताकि बोरियत का एहसास ना हो। इसके अलावा उनके होमवर्क को कंप्लीट करने में उनकी मदद करें। पांचवा तरीका, गार्डनिंग। इन हालात में अपने दिमाग को फ्रेश रखने के लिए गार्डनिंग करें। मुख्तलिफ सब्जियां उगाएं जिनको आप बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इट विल बी अ फन एंड प्लेजर एज वेल। मेरी बात सुने, हालात मुश्किल हैं, लेकिन आपकी तालीम बहुत कीमती चीज है। महंगाई आपसे पैसे ले सकती है, हालात स्कूल बंद कर सकते हैं, लेकिन जो इल्म आपके दिमाग के अंदर है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कल जब ये हालात ठीक होंगे, और ये जरूर ठीक होंगे, तो इस मुल्क को सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और बासलाहियत लोगों की जरूरत होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट। याद रखें, हर बार जब आप न्यूज़ की नोटिफिकेशन चेक करते हैं, आपके फोकस का क्लॉक दोबारा जीरो पर आ जाता है। गहरा फोकस हासिल करने में 23 मिनट लगते हैं, लेकिन इसे तोड़ने के लिए सिर्फ 3 सेकंड की एक हेडलाइन काफी है। अपना फोन दूसरे कमरे में रख दें या अम्मी अब्बू को दे दें। खुद से कहें, अगर कोई बहुत ही बड़ी खबर हुई तो कोई ना कोई मुझे आकर बता ही देगा। जब तक आप इस न्यूज़ हंटिंग को नहीं रोकेंगे, आपका दिमाग कभी पुरसुकून नहीं होगा। 50 मिनट काम करें और फिर 10 मिनट का
असली आराम करें। असली आराम का मतलब मोबाइल देखना नहीं है, बल्कि पानी पीना या स्ट्रेचिंग करना है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि इन बातों पर अमल करके आप खुद में वाज़ेह तब्दीली महसूस करेंगे। अपने दिमाग को दिखाएं कि इसके मालिक आप हैं, न्यूज़ चैनल्स नहीं। आप एक फाइटर हैं और आप इस मुश्किल वक्त से पहले से ज़्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।